Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर कोई बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी what is the message of the day. What is the message of the day? Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. And bottom of the deck, the Sun, Five of Cups, and the Justice. All right. कल भी मैंने मैसेज जब अपलोड किया था, यस, समबडी फ्रॉम द ब्रेकअप साइड, वो मैसेज ऑफ द पर्सन लग रहा था। हकीकतन किसी ने कमेंट भी किया था, वो मैसेज ऑफ द डे नहीं लग रहा था। और मे बी आजकल आप अपनी लव लाइफ या अपनी रिलेशनशिप की लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं, इस वजह से मैसेज ऑफ द डे में भी आपके पार्टनर की एनर्जी रिवील हो रही है। ये आपकी ही एनर्जी रिवील हो रही है, बट इन टर्म्स ऑफ आपका पार्टनर। ठीक है, अगर मैं यहाँ का देखूँ तो यू आर गोइंग टू रिसीव, आप एक बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं। आप एक बिल्कुल यानी कि ये नहीं है कि आप रूड हुए में हैं, आप बस कहीं कहीं कुछ बहुत सारे लोगों के लिए आपने अपने आप को अनअवेलेबल किया हुआ है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग कि नाउ दिस इज़ माई इमोशन, ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा टाइम है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, और अब मैं ये जिसको भी ऑफ़र करूं वो मेरी अपनी मर्ज़ी के लोग हों। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। कम्युनिकेशन एक ऐसे पर्सन, या तो आप ख़ुद किसी एक ऐसे पर्सन से आज कम्युनिकेट कर लेंगे जिसके साथ आपने अपने टर्म्स ख़त्म कर दिए थे, अपने कॉर्ड्स कट किए हुए थे, और एक न्यू बिगनिंग होगी। या फिर ये पर्सन आपको कोई नहीं, या कोई ऐसी खातून जिनके साथ आपके टर्म्स कटे हुए थे, कोई वो खातून आपसे कम्युनिकेट करेंगी और एक न्यू बिगिनिंग की बात होगी। कुछ इस तरीके से सिलसिला होगा कि न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, एंड देन मे बी आपको हर्ट किया है किसी ने, और वो आपके साथ एक फेयर डीलिंग करना चाहेंगे कि चलो ठीक है, चीज़ों को क्लियर करते हैं, इंसाफ से काम लेते हैं, और आप इस पर्सन की तरफ से काफ़ी हर्ट रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन, ये अप्रोच आपको काफ़ी, या तो आप इस बात से काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाएंगे, सडनली एक्साइटेड हो जाएंगे, या फिर उदासी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये चीज़ किसी अपसेट सिचुएशन को ठीक करने के लिए आ रही है। ठीक है, द सन कार्ड जो है वो क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर तो आप मैरिड हैं, अपने छोटे सिबलिंग की तरफ से, या फिर आपको एक हैपनिंग न्यूज़ के बारे में पता चले, अच्छी सरप्राइजिंग न्यूज़ जो कि बहुत दिनों बाद आपको सुनने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, बाज़ दफ़ा लोग सरप्राइजिंग न्यूज़ और हैप्पी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। कोई बहुत लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो अटकी हुई होती हैं, उनकी भी कभी कभार इत्तलात आ रही होती, तो इंसान का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट रखिएगा, देखिएगा कि किस ब्रॉडर लाइफ एट लार्ज की तरफ से ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब देखते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन आ रही थी, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि या तो आप खुद किसी एक ऐसे इंसान से कांटेक्ट में आने वाले हैं जिसके साथ आपके टर्म्स ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, यानी कि ब्रेकअप वाले हो गए थे कि भाई अब मेरी और उनकी ना नहीं बनती, इसलिए हम लोग आपस में बात नहीं करते, कुछ इस तरह का मामला। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि
जिसको आपने छोड़ा है अभी रीसेंट पास्ट में या बहुत अरसे से, दैट पर्सन इज़ फीलिंग अलॉट फॉर यू। और ये आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी हो सकता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, यानी आपने किसी के साथ कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो ज़रा कड़वे टाइम पर आपको छोड़कर चला गया। आपने उसके साथ अपनी एक बेताल्लुकी या लाताल्लुकी जो है वो आपने अपनाई, और वो इस वजह से क्योंकि आप काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे, काफ़ी परेशानियों में थे। आज भी आप एक ऐसा सिचुएशन फील कर सकते हैं कि आपको बहुत लेफ़्ट आउट फील होगा। आपको यही पर्सन जिसने आपको लिटरली लेफ़्ट आउट फील कराया, बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ कि कोई यहाँ पर एवॉल्व हो गया है, जो इसका एक बुरे हालात पे जो इसके वो हैं कपड़े, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी रिफाइन हो गए। ब्लू गाउन येलो केप, और येलो केप ही ये पर्सन पहना हुआ है। तो मे बी किसी इंसान के हालात अब बेटर हो गए हैं, और आपकी तरफ कम्युनिकेशन जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही हो, इसी कॉन्टेक्स्ट से आ रही हो। और बट समवेयर आप या तो किसी को फील कराएंगे, या फिर आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी मामले से अपने आप को ना लाताल्लुक़ कर लेंगे कि यार अब ये चीज़ें मेरे सर्विंग की नहीं है, ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं ना ज़रा इनसे हट जाऊँ। और जो पर्सन आपको अप्रोच करेगा वो कोई ऑफ़र ला सकता है, वो कोई फीलिंग से रिलेटेड उसकी कोई ऑफ़र होगी। ये कोई काम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये फीलिंग से रिलेटेड है, जज्बात से रिलेटेड है कि थोड़ा सा मोटिवेट करना। ये कोई पर्सन आपसे एज में यंग भी हो सकता है काफ़ी, और अब ये काफ़ी सेटल्ड है। ये जो भी इंसान है, जितने भी अरसे बाद ये वापस इसकी वापसी हो रही है, ये इंसान सेटल्ड है। तो आप या तो खुद बहुत दिनों के ब्रेकअप के बाद, बहुत अरसे से लाताल्लुकी के बाद, आपने, जबकि मुझे लग रहा है कि ख़ुद एक फ़ैसला किया था कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप ख़ुद जो हैं वो अब उस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ख़ुद एक अर्ज महसूस हो रही है कि आज आप ज़रा कांटेक्ट करें, आप ज़रा पूछें, आप देखें कि कौन कहाँ पर है। बिकॉज़ सरप्राइजिंग न्यूज़ तो कोई ना कोई है, वो आप को कांटेक्ट करने के बाद पता चलेगी। ये क्या होगा मामला, लेट्स सी। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लियो, ये भी लियो है और ये भी लियो है। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट, यानी कि यहाँ जो रुकी हुई चीज़ है ना वो सही आ रही है कि अगर आप एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, या कोई और आपके टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव होने वाला है, तो अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए, इट्स बेटर। तो खुशी मिलेगी आपको ये करने से, आप वाइब्रेंट फील करेंगे, डायनामिक फील करेंगे। आप रिलीज़ कर दें जितना भी कंट्रोलिंग टैक्टिक आपके पास है, ठीक है, रिलीज़ कर दें आप उस पावर को। तो कोई ज़रूरत नहीं है होल्ड ऑन करने की, बात हो, जज्बात हों, एहसासात हों, कोई फ़िक्र हो, कोई सोच हो, उसको रिलीज़ कर दें। ठीक है, लियो आप खुद हो सकते हैं, या आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, या जो भी ये मामला है ये किसी लियो पर्सन की तरफ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ तो जेन्युइनली पेंटिकल्स, वॉन्ड्स और कप्स आए हैं, और वहाँ पे लियो और यहाँ पे लियो दोनों जगह पर आया है। देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। कल आई एम पर्सपेक्टिव आया था, देखते हैं यहाँ पर। डबल एट, आई एम वेल्दी, वाओ वेरी गुड। You are on the cusp of prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for success and achievement, all of which bring financial and material abundance into your life. Very good. तो यानी कि मिडिल वे है, आज आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिलेंगे। आज ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचें कि ये होगा या ये नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। आप एक तो मिडिल वे में हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो भी आप उस तरफ जा सकते हैं। आप अपने कैलिबर के बारे में सोचें, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें तो उस पर भी आप जा सकते हैं।
आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आप ढूंढेंगे कि यार ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें कामयाबी मिले, जिसमें कुछ हासिल वसूल हो, ठीक है ना। और आप उसको अपनी तरफ जो है ना वो इस तरीके से प्लान आउट करेंगे कि आपकी तरफ फिर पैसे आने लगेंगे, पैसा आने लगेगा आपकी तरफ। और यही आप एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, कोपिंग मैकेनिज्म आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा जिसमें आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल भी लेंगे। कोपिंग मैकेनिज्म आपका इस 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए हेल्प करेगा कि जिस सिचुएशन ने आपको फर्म नहीं किया, छोड़ दिया, आप उस पर अपना कोपिंग मैकेनिज्म एक्टिव कर लेंगे। एंड देन ये जो फीलिंग्स डेवलपमेंट की बात है, ये स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, प्रॉस्पेरस भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती हैं, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए भी हो सकती हैं। और आप अगर आज आप किसी वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और मनी मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे तो आपको उसमें गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं। आज अच्छा दिन है कि आप प्लानिंग करें, प्रोजेक्ट्स को लेकर, काम को लेकर, आइडियाज़ को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, रेगुलर काम में कैसे इनोवेशन लेकर आएँ ताकि आपका प्रमोशन भी हो, काम में भी प्रमोशन हो और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलने लगे, ठीक है। तो आपने एक वेल्दी माइंड सेट के साथ आज बिहेव करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।